हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे लोकल एनेस्थेशिया के बारे में। पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन, यूजेस और लिग्नोकेन विच इज अगेन अ टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेशिया उसके बारे में, और उसका जो टॉक्सिसिटी होता है उसके बारे में। ठीक है, और बहुत सारे जो है लोकल एनेस्थेशिया लाइक दिस ज़ैलोकेन या फिर यू बोलो कि लिग्नोकेन होता है। ठीक है, बुप्रीवाकेन हो सकता है, उसके बारे में भी इंडिविजुअली जानेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सपोज कर लो कि अपना नर्व फाइबर है। ठीक है, जब हमने इसको में इंजेक्ट कर दी, ठीक है, इंजेक्ट कर दी तो क्या होता है कि ये नर्व के अंदर चला गया। ठीक है, जब हम स्पेसिफिकली नर्व के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो ब्लॉक करे। क्या ब्लॉक कर सकता है वो? कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स को ब्लॉक करने के लिए हम लोकल एनेस्थेशिया को दे देते हैं। सो इट ट्रांजिएंटली ब्लॉक्स। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट इज गोइंग टू ब्लॉक ट्रांजिएंटली द सेंसरी, मोटर एज वेल एज द ऑटोनोमिक नर्व फंक्शन, और अगेन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन द न्यूरल टिश्यूज। ठीक है, अपना जो नर्व होता है ना, उसका जो नर्व के जो सुपरफिशियल होता है उसमें अपन इंजेक्ट कर देंगे विद हेल्प ऑफ द सिरिंज। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेडेट या फिर नंब। ठीक है, नंब द टिश्यूज। तो ठीक है, और ये क्या करता है भाई? ये करता है अपना ब्लॉकेज ऑफ द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है, कैसे ब्लॉक करता है कि हाउ इट इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड बाय द हेल्प ऑफ, सपोज कर लो कि अपना जो नर्व का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, जब अपन कुछ भी हमने स्टिमुलस वगैरह नहीं लगाया, ठीक है, तब अपना जो नर्व का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? वो होता है -60 टू -70 मिली वोल्ट तक। ठीक है, तब हमने क्या करनी, सपोज कर लो कि अपना एक नर्व फाइबर है। ठीक है, कैसा होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कितना होता है? वोल्टेज -60 टू -70 मिली वोल्ट तक जाता है। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अंदर की तरफ जो है नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है भाई? बिकॉज ऑफ ओनली टू रीजन। ठीक है, होता क्या है कि ये जो इंट्रासेलुलर नर्व फाइबर होता है ना, सो इसमें एक मेम्ब्रेन का एक परमिएबिलिटी ऐसा एक फैक्टर है कि वो नेगेटिव चार्ज पहले से ही बनी रहा है। और दूसरा बात यह है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना एक चैनल्स होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, एक समझ लो कि अपना चैनल है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है कि इसके थ्रू 2 पोटेशियम आयन अंदर आता है और 3 सोडियम आयन बाहर जाता है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि एक निमोनिक, ठीक है, पंपकिन मतलब पंप पोटेशियम आयन इन। पोटेशियम आयन जो है वो भी 2 मॉलिक्यूल्स का वो अंदर आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर से लेके इंट्रा सेलुलर, मतलब अंदर आ रहा है। इसकी वजह से जो है, और ये जो सोडियम आयन जो अंदर था पहले, इसकी वजह से जो है नेगेटिव चार्ज पैदा होता था। अभी ये जो बाहर हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से जो है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है नेगेटिव आ रहा है, जो कि इंट्रासेलुलर। ठीक है, और ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है? मतलब सपोज कर लो कि अपना फॉस्फोलिपिड लेयर का एक लेयर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो ये होता है अपना वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, ये क्या पंप करता है भाई? तो पोटेशियम आयन जो कि बाहर है वो अंदर पंप करता है, और जो है सोडियम आयन जो कि यहाँ पे अंदर भर पड़ा हुआ है वो बाहर फेंकता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, ठीक है, और ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? ठीक है, ये जानना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। ये होता है अपना, हमने बता दी, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, या फिर ये बोल दो कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। ठीक है, जब भी अपना सेल के ऊपर या फिर ये जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ भी स्टिमुलस वगैरह नहीं लगाया, ठीक है, तब तो क्या होता है कि ये जो पंप है बंद रहता है। ठीक है, जब हमारा स्टिमुलस आके इसमें लग गया, ठीक है, तब क्या होता है? ये ओपन होता है। ओपन होने की जो स्टेज होता है ना, सो हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेज। और ये ओपन होता है बस मतलब तकरीबन 1 मिली सेकेंड तक ही ओपन होता है। ठीक है, बाद में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव फेज में चला जाता है, जो कि इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, उसका मतलब नहीं है, जो कि हमको जो मतलब होता है एक्टिवेटेड फेज में। ठीक है, और ये क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -60 टू -70 मिली वोल्ट तक जाता है। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये 1 मिली सेकेंड तक ही ओपन होता है, और
पोटेशियम आयंस जो कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर की तरफ सोडियम आयंस ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों आयन का एक्सचेंज होता है और ये जो एक्सचेंज होता है ना, सो वो एक्टिवेटेड फेज में होता है, ठीक है। अभी जो अपन स्टडी करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज दी लोकल एनेस्थीसिया का जो है कैसे काम करता है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये क्या करता है कि नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन इम्पल्स जो ट्रांसफर्स होता है उसको जो है कट कर देता है, ठीक है। कैसे कट कर देता है भाई, पहले बता दें कि इसका जो कैरेक्टर होता है दिस लोकल एनेस्थीसिया, इट इज अ वीक बेस, ठीक है। एक वीक बेस है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, नॉन आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट है। जब हमको इसका जो कंडक्शन होता है ना, इसको जो इनहिबिट करने के लिए कैसे चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, इसको जो है आयनाइज फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। ये जो बी है, बी प्लस बी इज गोइंग टू कंबाइन विथ H प्लस टू फॉर्म BH प्लस, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये हमें चाहिए होता है किस फॉर्म में, आयनाइज फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। बिकॉज pH कितना है भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलरली 7.4 है, ठीक है। 7.4 विच इज स्लाइटली एसिडिक। सो इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो है ये इसको मतलब वोल्टेज मेम्ब्रेन बाउंड वोल्टेज सोडियम चैनल जो कि होता है ना यहाँ पे, सो उसको ये एक्ट नहीं कर पाता, इसको कट नहीं कर सकता, बाइंड नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होता है कि ये जो है विद हेल्प ऑफ दैट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का इसको अंदर ट्रैवर्स करते हुए इंट्रासेलुलर चला जाता है। तब क्या करता है कि ये जो बी फॉर्म है H प्लस पे कन्वर्ट होके BH प्लस कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तब ये जो होता है ना, ये आयनाइज फॉर्म में चला गया, ठीक है। ये आके इस पे चिपक जाता है, तब इसका जो एक्शन दिखाता है और इसको बंद कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, सोडियम जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट था अभी अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो वहीं रह पाएगा। और क्या होता है, इट्स गोइंग टू ब्लॉक द सोडियम चैनल, देन इट्स गोइंग टू एंटर द नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये अपना सिंपल फंडा है, ठीक है। अंदर कितना है भाई 7.2 pH है, बाहर 7.4 है, ठीक है। विच इज अगेन कंपैरेटिवली स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। इसलिए ये अंदर आया, आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये इसको चैनल को बंद कर दिया, ठीक है। देखो अगर मैं एफिनिटी के बारे में बता दूं, ठीक है, ये जो चैनल्स होता है ना किस फॉर्म में, मतलब कब ये एक्ट करता है भाई, एक्टिवेटेड फॉर्म में। बिकॉज होता क्या है कि एक्टिवेटेड फॉर्म में ये ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। मतलब 1 मिली सेकेंड तक ये जो खुला रहता है ना, वो बस उस फेज में ही एक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए देन नॉन एक्टिवेटेड एंड रेस्टिंग फेज में काम करता है, ठीक है। बट मतलब 90% जो होता है ना वो काम करता है एक्टिवेटेड फेज में, ठीक है। इट इज फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विथ टाइम डिपेंडेंट। मैं बता दूं कि टाइम डिपेंडेंट इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इट इज गोइंग टू बी ओपन फॉर ओनली फॉर 1 मिली सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी इसलिए बिकॉज कि ये जो है बहुत तकरीबन 1 मिली सेकेंड मतलब बहुत छोटा टाइम है यार। सो इसके लिए कंपेंसेट करने के लिए बार बार हमको उसको ओपन करना पड़ता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस देना पड़ता है। तब भी क्या होता है, ज्यादा गेट खोलता है, ज्यादा गेट खोला तो क्या होता है, इम्पल्स जो है ट्रेवल करता है, मतलब ये जो है इसका जो असर जो है देखना शुरू कर देता है, ठीक है। बाकी सब कुछ मतलब रेडी चीज है। इट इज अ वीक बेस, ठीक है, दिख रहा है हमको, इट इज अ वीक बेस। इट इज गोइंग टू इट पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन नॉन आयनाइज फॉर्म, ठीक है, बिकॉज स्लाइटली एसिडिक एनवायरमेंट है, इसलिए इसको क्या होता है आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। इसके लिए बाहर से अंदर चला जाता है और इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इन द साइटोप्लाज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू कैटायनिक फॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज गोइंग टू ब्लॉक सोडियम चैनल एंड एंटर द नर्व इम्पल्स, ठीक है। और एक बात है कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलरली जो पीएच होता है ना वो 7.4 है। और पीके मतलब ये क्या होता है, पीके हमने 12वीं में अपने पढ़ा था कि पीके मतलब समथिंग लाइक डिसोसिएशन कांस्टेंट। वो क्या बोलता है, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट और नॉन आयनाइजेशन जो कांस्टेंट होता है ना, वो दोनों जो कि होता है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन इस केस में यहाँ पे बराबर नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो है ये बाहर से अंदर पेनिट्रेट हुआ, दूसरे रीजन हो गया ना। सो बाहर से जो है अंदर पेनिट्रेट हो, इनसाइड पेनिट्रेट हुआ, और इनसाइड ही क्या होता है आयनाइज फॉर्म में ये जो है इसके मतलब इस चैनल को आके बाइंड करके ये जो होता है सोडियम आयन अंदर आना फिर पोटेशियम आयन बाहर जाना, इसको बंद कर देता है ताकि कोई मतलब असर ना दिखे, ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन ना हो, ठीक है। इससे क्या हो जाता है हमारा जो सेंसरी इम्पल्स, मोटर इम्पल्स जो होता है ना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेशन, ये सब कुछ बंद कर देता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है नंबनेस फील होने लगता है, ठीक है। सो दिस इज कुछ इस तरीके से अपना काम करता है लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है।